आई क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। आपने इसमें कन्वर्ट करना है इनको नॉर्मल फॉर्म में। एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है, और एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो फर्क पड़ता है, जो एंगल होता है, उसको भी निकालना है। देखो याद करो, ऐसे एक लाइन होती थी, फिर ऐसे कोई लाइन क्रॉस करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था ना फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको हम पी से भी डिनोट करते थे। ठीक है, तो आपने पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, उस एंगल को भी निकालें। हालांकि हम इसको ओमेगा से डिनोट कर देते हैं, याद है। तो मुझे ये दोनों चीजें चाहिए पहली बात, और आपको रिड्यूस दिस इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, और आपने नॉर्मल फॉर्म में भी इसको रिड्यूस करवाना है। तो याद करिए इस चीज को आप लोग कैसे करते थे। हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती थी वो कैसे होती थी, एक्स कॉस ओमेगा और प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू में sin पी omega होता is था। equal to P. याद है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि अगर आपके पास ये कॉस ओमेगा जो होता है, जो कॉस ओमेगा होता है, उसको आप कहीं ना कहीं ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, प्लस माइनस, ऐसा रहता है प्लस माइनस। और जो साइन ओमेगा रहता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो हमारे पास पी रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं ना इन सब बातों को। अच्छा जी, तो इसका मतलब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, मतलब इस चीज को हम कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस का आएगा वो हम देखेंगे, और यहाँ पे वाई प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसी फॉर्म लानी है तो आपने पहले ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। और हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसी फॉर्म। सर हाँ जी बोलो। मिनट रुकोगे, सो रहा है, इनको कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी। तो मतलब इस चीज़ से अगर हमें इसको बनवाना है तो पहला काम तो ये होगा कि हमें सी को दूसरी तरफ भेजेंगे, ऐसा ही करेंगे ना हम लोग, माइनस सी करेंगे ऐसा कुछ, और फिर ऐसा बनवाना है हमें, ऐसा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड। तो हम क्या B करेंगे, square. इसको भी डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इधर भी डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अच्छा जी, अब जैसे ही डिवाइड कर दोगे आप दोनों को लॉट कर दोगे, तो ए एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। राइट, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक, यस सर। अब आपने इस जब पार्ट को देखोगे तो आप इसको ये चीज़ समझ रहे हो, है ना, और ये चीज़ ही ओके। किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो जो भी आप यहाँ पे आपके पास जो सी आया है, ये हमेशा पॉजिटिव का रहना चाहिए, हमेशा किसका रहना चाहिए, पॉजिटिव का। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन ही ऐसी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0, और जब आप इसको पल्ली तरफ भेजोगे तो ये 8 हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो इसको आप डिवाइड करोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मतलब आपके पास जो ये दो साइन चल रहे थे ना प्लस और माइनस के, उसमें से आप कौन सा सिंबल उठा रहे हो, प्लस। प्लस। जब प्लस का यहाँ उठा है तो इन सब के लिए भी किसका उठेगा,
प्लस का ही उठेगा। प्लस का। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप यहाँ माइनस का चला रहे हो तो यहाँ पर मतलब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फिर माइनस माइनस ही उठेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि सबके आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिंबल उठेगा, प्लस का उठेगा कि माइनस का उठेगा। अगर ये मान लो -8 होता, मेरे क्वेश्चन में ही मान लो अगर यहाँ +8 होता तो हम उस तरफ भेजते तो ये माइनस का हो जाता। अब इसको प्लस बनाने के लिए हम माइनस सिंबल उठाएंगे ना। अगर हम यहाँ माइनस उठा रहे हैं ना तो यहाँ पर भी माइनस ही उठाएंगे और यहाँ पर भी माइनस ही उठाएंगे। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, x माइनस √3y और +8 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या था, आप इस 8 को उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा, x माइनस में √3y रहेगा आपके पास। ठीक है, पक्का? यस सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट काम हमारे पास क्या रहेगा? देखो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो। आप क्या कर लीजिए, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लो, फिर माइनस से माइनस काट देना। ये आपके पास ये जो इस तरफ गई है वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मतलब इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप बोलो तो पहले ही कर लें इस काम को, और आप बोलो तो बाद में करें इस काम को। बोलो। पहले ही कर लेते हैं इसको। पहले कर लेते हैं, फिर काम कर लेते हैं, फिर इसमें से हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। नहीं तो और पहले कर लेते हैं इस काम को। देखो और पहले कैसे होगा, फिर इस तीनों में से ही आप माइनस कॉमन निकाल लो पहले ही। तो यहाँ -x आ जाएगा, यहाँ √3y हो जाएगा और यहाँ -8 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? अब ये -8 जब उधर जाएगा तो प्लस का बना लेंगे हम लोग। अच्छा, ये माइनस को मैं 0 के नीचे भेज रहा हूँ तो ये तो खत्म ही हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं इसमें। यस सर। x + y √3y बच -8 को हम गया उधर बस। भेज देते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा। भाई यही काम तो करवाना था। माइनस। आया यस सर। शिवम समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, आ मान गया। लो ये चीज़ ऑलरेडी माइनस की ही होती तो मुझे माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा? ये प्लस का। माइनस उधर जाएगा पॉजिटिव। तो ये प्लस का बन जाएगा। मतलब माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ प्लस की जगह क्या होता, माइनस। माइनस क्योंकि ये जब चीज उधर जाती तो ये प्लस का बन जाता। जब प्लस का बन जाता तो मुझे वही काम तो करवाना है। मैंने उस तरफ भेजने के बाद प्लस का बने, इसीलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला इधर से। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी माइनस का है तो उधर जाके प्लस का ही बन जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना था? डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इस बात को, डिवाइडिंग बोथ साइड। कैसे डिवाइड करना है? √ऑफ -1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। सही है ना? याद करो, इससे डिवाइड करना था ना आपको, a² प्लस b² से। तो भाई a की वैल्यू यही तो है। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। मेरी आवाज़ कट के आ रही है? अब भी कट के आ रही है मेरी आवाज़? देख लो थोड़ा सा। सर आपकी आवाज कट के आ रही है थोड़ी सी। शिवम, आपको भी कट के आ रही है आवाज़? नो सर, सही आ रही है। अजय, एक बार थोड़ा सा नेट चेक करो अपना बाबू। ना मुझे आ रही कट के। नेट चेक करो, ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा चेक करिए और थोड़ा सा बाहर बैठने की कोशिश करें घर से। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। अरे भाई ये तो नहीं। ठीक है, तो आप डिवाइड कर रहे हैं √ऑफ a² प्लस b² से। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? -x प्लस √3y। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग √ऑफ -1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया आपके पास? 1। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 4। 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। 3 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 4। 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर 8/4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? -x प्लस √3y अपॉन में 2। और यहाँ पे भी आपके पास यहाँ कितना आ पे गया? 8/। काट पीट के 4 बच गया। मैं दोनों को अलॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3y अपॉन में 2 और इक्वल टू में 4। किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे इस वाली फॉर्म में लाना है ये x cos ओमेगा प्लस y
साइन ओमेगा इक्वल टू में पी में। तो भाई मेरे को ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई को अलग करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्स को अलग करता हूँ तो मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 में 1 2 सही है। और यहाँ पर अगर मैं वाई को y अलग करता हूँ तो इसका कोफिशिएंट है 3 में 2 और यहाँ तो 4 चल ही रहा है। yes sir ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है अगर इससे इसको कंपेयर करें आप, ठीक है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, अगर इससे कंपेयर करवा दूँ इसको एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू में पी से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको, p तो कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। 1.2 साइन ओमेगा की कितनी हो जाएगी, √3/2। 3/2। और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपके पास, 4। ठीक है। अच्छा जी, ओमेगा और निकाल लेते हैं, ओमेगा कितना आएगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे वो देखो आप लोग। देखो आपने क्या करना है ना, थोड़ा सा जज करना है। कैसे करेंगे, देखो साइन ओमेगा तो प्लस का है और कॉस ओमेगा कैसा है, माइनस का है। माइनस। तो याद करिए 4 क्वाड्रेंटों के हिसाब से ऑल, साइन, टेन और कॉस। कॉस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये बताओ पहले। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ऐसा, देख लो ना, सेकंड साइन में कैसा सर है, पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस cos तो ने नेगेटिव होगा। सही बात है। तो इसका मतलब है हमारा जो ओमेगा है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट तक है। मतलब आपका जो मतलब लाइन जो है वो ऐसे पास हो रही है और आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा बन रहा है और जो ओमेगा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा जी, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ये ओमेगा निकालेंगे। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे वो देखो आप। ओमेगा ऐसे निकालेंगे कि हम जानबूझ के अपने एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाएंगे, जानबूझ के। देखो करता हूँ मैं, देखो जैसे आपके पास यहाँ देख लेते हैं हम लोग, साइन ओमेगा √3/2 कितना लिख सकते हो आप लोग, साइन 60 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, sin 60 कुछ गलत तो नहीं है उसमें, yes sir ठीक है। no sir अगर आप यहीं से कंपैरिजन कर दोगे तो आपके पास तो ओमेगा sin 60 आ कट जाएगा, जाएगा ओमेगा को आ ओमेगा जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन ओमेगा 60 नहीं लाना, ओमेगा हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है। तो भैया अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, साइन ओमेगा जानबूझ के हम इसको क्या लिख रहे हैं, 180 माइनस 120, जानबूझ के लिख रहे हैं 120 yes sir क्योंकि मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना चाहता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ना इसको, कुछ गलत तो नहीं है ना, yes sir ठीक है। अच्छा 180 के इम्पैक्ट से साइन, साइन ही रहेगा, साइन में ही होगा। और रहेगा 180 माइनस 120, देखो 180 के साइन इम्पैक्ट से, हाँ आपका जो साइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा आपके पास, साइन में ही रहेगा। मतलब 180 के इम्पैक्ट से साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, तो हम यहाँ इसको साइन रख देंगे, ठीक है। और ये आपके पास 120 एज इट इज साइन ओमेगा। तो आपके ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, 120 ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, yes sir ठीक है। अगर मान लो आप बोल रहे हो नहीं सर नहीं आ रहा समझ में, पता नहीं कैसे लिख दिया आपने, तो एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर साइन 60 है तो मैं क्या इसको 180 माइनस 60 करके लिख सकता हूँ, मैं जानबूझ के इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा सकता हूँ, जानबूझ के पहुंचा सकते हो सर बना सकते हैं ना। और 180 माइनस 60 क्या होता है, 120। 120 तो आपके ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने ऐसा कैसे सोचा, ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा ऐसे सोचा मैंने कि अगर मान लो मेरे पास ये होता 180 माइनस 60 ऐसा होता, तो 180 के इम्पैक्ट से साइन में ही रहता और यहाँ पे 60 का 60,
तो भाई जब मैं इस चीज की जगह इसको लिख सकता हूँ तो इसकी जगह भी तो इसको लिख सकता हूँ, गलत थोड़ी है, यस सर, सही है ना? ठीक है। यस सर। हालांकि मैंने इसको 160 से ये बनाया, मैं इसको वापस नहीं करूंगा, मैं इसको 180 माइनस 60 करके 120 बना लूंगा। मतलब मेन बात है मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है अपने एंगल को समहाउ, किसी भी तरीके से, क्योंकि साइन नेगेटिव और साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? खाली सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ और देख लेते हैं। कॉस ओमेगा है या माइनस है, और यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस कितना लिख सकते हैं? अरे बताओ, नहीं बता रहे क्या? cos 60 cos 60 लिख सकते हैं। कंपैरिजन अभी भी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर क्या है? नेगेटिव। माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं जानबूझ के इसको क्या लिख दूंगा? 180 माइनस 60। 60। अब आप देखो, अगर मैं cos 180 माइनस 60 को अगर सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व होगा? 180 के इम्पैक्ट से cos किस में रहेगा? cos में ही, और 60 cos में एज इट इज आ रहेगा। जाएगा। और 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है? सेकंड में, तो माइनस भी आ जाएगा। तो जब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो तो इस चीज को उल्टा भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो मैंने उल्टा लिख दिया इसको ताकि मेरा वो माइनस हट जाए बाहर से। अच्छा जी, फिर ये आपके पास कितना आ जाएगा? cos 120, और यहाँ पर क्या है? cos ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दोनों तरफ से जब इक्वल इक्वल आ जाए बात है, और p तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल ही रहा है, तो आप लिख सकते हो हेंस ओमेगा एंगल, hence angle of perpendicular with positive x axis कितना है आपके पास? 120 डिग्री, जो कि ओमेगा था, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है आपके पास? 4। नहीं आया? अरे सर, देखो, उन बच्चों को नहीं आ रहा होगा, मैं पहले बता देता हूँ किनको नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा। शिवम, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है 11th क्लास का? 11th का? हाँ जी। नो सर। हाँ, तो बाउंसर गया होगा तेरे को, तो ये बाउंसर गया? नो सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आया समझ? वाह, कमाल है। हाँ वे ऋतु, समझ में आया बाबू को? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर? 3 पार्ट है। 3। 3 पार्ट्स। दूसरा देखो, दूसरे में क्या लिखा हुआ है। सर सेकंड तो बिल्कुल इजी है, यही कर लेंगे इसको। कर लेंगे? थर्ड वाला कराओ फिर। x माइनस वाई इक्वल टू में 4 है आपके पास, तो सबसे पहले इसको तो अपनी वो नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ, उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 4 उधर ही है, तो और वो प्लस का ही है, तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपने तो बस खाली डिवाइड करना है। नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर से दोनों को, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 का, और यहाँ पे 2 तो अंडर रूट 2, और यहाँ y अपॉन में अंडर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में अंडर रूट 2। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 2 वाई, और यहाँ पे 4 अपॉन में अंडर रूट। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किससे? x कॉस ओमेगा से प्लस y साइन ओमेगा से, और यहाँ पे p से। तो भाई आप मुझे बताओ, ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन में 2। साइन ओमेगा की कितनी हो जाएगी? माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 2, और p कितना हो जाएगा आपके पास? 4 अपॉन में अंडर रूट 2। हालांकि थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट आ रहा है, और नीचे रूट हमें पसंद नहीं होता है, तो हम क्या कर देते हैं इसको रैशनलाइज।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4√2 अपॉन में 2, 2 से 2 काट दिया आपने, कितना आ गया आपके पास 2√2। अच्छा जी, cos ओमेगा चल रहा है, तो क्या करना चाहिए इसको? अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये तो बता दें पहले, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कॉस, ऑल, साइन, टेन और कॉस, कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसा? कॉस पॉजिटिव और सोर्स साइन में आएगा नेगेटिव, ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। में लाने के लिए 360 में से कुछ कम करवाना पड़ता है ना? यस हम क्या सर। करेंगे, हम इस वाले को डील कर लेते हैं। यहाँ पे साइन ओमेगा है, उसको हम लोग साइन कितना लिख सकते हैं? 1/√2 कितना होता है? 45। 45। तो माइनस को हटवाने के लिए हम जानबूझ के इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे, तो 360 माइनस 45 करवा के लिखवा दो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास साइन रहेगा। अच्छा 360 माइनस 45 कितना होता है भाई? 315। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। यस सर। ऐसा ही हम यहाँ करवाएंगे। 315। कॉस ओमेगा, यहाँ पे आपके पास कॉस ये कितने पे होता है? 45 पे ही 45 पे कहाँ होता है? 60 पे होता1/√2 है आएगा ये। अच्छा हाँ 1/√2 है, सही कह रहे हो, 45 पे सर। होता है, 45। ठीक है। अच्छा हमें जानबूझ के कौन से फोर्थ में ले जाना है, तो 360 माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ इसके यहाँ लिख देंगे कॉस ओमेगा यस सर। और इसको लिख स्ट्रीम देंगे माइनस 360 माइनस 45। तो यहाँ साइन पे ओमेगा आएगा मेरे पास कॉस 315 डिग्री। 315 cos ओमेगा कॉस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 315। 350। तो आपका हैंस करके वो परपेंडिकुलर एंगल है ना, परपेंडिकुलर लाइन का एंगल, एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना हो गया? 315 डिग्री। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया आपके पास? 2/√2। आया समझ में? कुछ यस बताओ सर। पक्का? आगे सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है रिड्यूस वाला, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आते हैं। देखो सिंपल है, देखो शिवम अगर आपको नहीं आती है ट्रिग्नोमेट्री कोई दिक्कत नहीं, 11th क्लास की देखो थोड़ा सा आप ऐसे सोचा करो। देखो अगर दोनों जैसे यहाँ पर ऑल है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे टेन है और यहाँ पर क्या है आपके पास कॉस है, तो मान लो साइन पॉजिटिव है, ठीक है, और कॉस कैसा है? नेगेटिव है। तो आप समझो कौन से क्वाड्रेंट में जाना है आपने? साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। हाँ जी, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। यस सर। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आपका चाहे वो कोई भी एंगल हो, जैसे मान लो कॉस ओमेगा इक्वल टू में कॉस 60 चल रहा है, कॉस 60 आ गया और माइनस हो गया, ठीक है, तो हम जानबूझ के इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं वो देखो तुम, 180 और माइनस 60 कर देते हैं, आपका आगे से माइनस भी हट जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉस 120 जितना भी बनता है बना लो। ऐसे ही अगर थर्ड में पहुंचाना है तो 180 प्लस कुछ करवा दो, 180 प्लस जितना भी एंगल होगा। ऐसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो 360 से माइनस करवा दो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो वो तो फिर प्लस ही है, वो 60 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप Yes, sir. सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट में पहुंचाते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। बाकी और कोई तकलीफ आती है तो मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।